हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर सोच लैब में। आज हम बात करने वाले हैं सीमेंस लिमिटेड के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को लेकर के। चलिए देखते हैं कैसा रहा इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट। सबसे पहले मैं आपको दुनिया पे जितना भी डेटा दिया गया वो सारा मिलियंस में दिया गया, तो जो भी हम बात करने वाले हैं करोड़ में कन्वर्ट करके करने वाले हैं। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें, जो कि 4,346 करोड़ के रहे, जो लास्ट क्वार्टर में 4,259 करोड़ के थे, तो लास्ट सेम क्वार्टर में 3,762 करोड़ के थे। तो 3,762 करोड़ से इनकी सेल्स बढ़ करके अब 4,346 करोड़ की हो चुकी है, जो कि तकरीबन हमको 16% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कंपनी के खर्चों की बात करें, तो कंपनी ने जो खर्चे रिपोर्ट करे हैं वो 3,901 करोड़ के करे हैं, जो लास्ट क्वार्टर में 3,862 करोड़ के थे, वो लास्ट सेम क्वार्टर में 3,351 करोड़ के थे। तो 3,351 करोड़ से इनके खर्चे बढ़ करके 3,901 करोड़ के हो चुके हैं, जिसका मेन कारण है इनकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो कि 942 करोड़ से बढ़ करके 1,052 करोड़ हो चुकी है, और इनकी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड वो भी 1,063 करोड़ से बढ़ करके 1,162 करोड़ हो चुकी है, जिसके कारण हमको इनको टोटल खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, जो कि 423 करोड़ का रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में 582 करोड़ का था, तो लास्ट सेम क्वार्टर में 578 करोड़ का था। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शनल आइटम भी रहे हैं 141 करोड़ के, जिसको अगर हम हटा के बात करें, तो ये तकरीबन हमको 3% से गिरता हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दे रहा है। अगर हम कंपनी के ईपीएस की बात करें दोस्तों, तो कंपनी ने जो ईपीएस डिक्लेयर किया है वो 11 रुपए 89 पैसे का किया है, जो लास्ट क्वार्टर में 11 रुपए 45 पैसे का था, और लास्ट सेम क्वार्टर में 12 रुपए 28 पैसे का था। सो 12 रुपए 28 पैसे से ये 11 रुपए 89 पैसे का हो चुका है, जो कि तकरीबन हमको 27% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ इनकी टॉप लाइन में तकरीबन 16% की ग्रोथ दिख रही है, वहीं इनका नेट प्रॉफिट 3% से और ईपीएस तकरीबन 27% से गिरता हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दे रहा है। तो आपको ये नतीजे कैसे लगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।